इस पूरे आयोजन के मुख्य केंद्र हम सब के अपने प्रिय नेता भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर जी, विधायकगण, सांसदगण और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट भवन बनना किसी भी शहर का देश के अन्य भागों से हवाई सेवा का जुड़ना, यह उस शहर के जीवन स्तर के बदलाव लाने में बहुत मददगार होता है। आज ग्वालियर बड़े एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया है। फ्लाइट की दृष्टि से भी कम फ्लाइट ग्वालियर में नहीं है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरगामी विजन के परिणाम स्वरूप हमारे अपने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जहां एक और आज ग्वालियर के एयरपोर्ट को पूरा किया है, वहीं देश के तमाम सारे एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित हो रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इसलिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर मंच पर मंगूभाई पटेल साहब बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे, सिंधिया जी बैठे और मुख्य प्रेरणा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं। इस मौके का हम जोरदार तालियों के साथ अपने ग्वालियर में स्वागत करें, उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ग्वालियर एयरपोर्ट बना तो आम तौर पर सीमेंट और ईंट, रेता और बजरी से किसी भी भवन का बनना तो आसान होता है, लेकिन अगर भवन प्राणविहीन हो तो मजा नहीं आता। सिंधिया जी की सूझबूझ और उनके विजन के परिणाम स्वरूप आज इस एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो इस एयरपोर्ट में ग्वालियर का किला भी दिखेगा, तेली का मंदिर भी दिखेगा, सास बहू का मंदिर भी दिखेगा, जयविलास भी दिखेगा, मोती महल भी दिखेगा, ग्वालियर का संगीत भी दिखेगा, ग्वालियर की संस्कृति भी दिखेगी। समूचे ग्वालियर को एयरपोर्ट की बिल्डिंग में समाविष्ट करके जो उसको प्राणवान बनाने की एक सफलतम कोशिश की है, उसके लिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और विशेषता, आम तौर पर हम लोग जब अपना मकान बनाते हैं तो किसी का मकान 50-30 के प्लॉट में होता है, कोई 60-40 में बनाता है, कोई 100x50 में बनाता है, तो उसको बनाने में भी 2-3 साल का समय लगता है। लेकिन 600 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत की इस पूरी बिल्डिंग को सिंधिया जी ने कोशिश करके मात्र 16 महीने के भीतर खड़ा कर दिया। इसकी तारीफ समूचे देश में निश्चित रूप से होनी चाहिए। और आज मेरे लिए एयरपोर्ट तो आनंद का विषय है ही,
लेकिन आप सब जानते हैं कि आज एयरपोर्ट परिसर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ है। राजमाता जी के प्रति इस अंचल ही नहीं पूरे देश के लोगों की श्रद्धा रही है। वो बहुत गरीब परिवर्तन थी, संवेदनशील थी, जनता के लिए समर्पित थी और जब जब कोई आफत ग्वालियर अंचल पर आती थी तो उस जमाने में मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई अपेक्षा नहीं करता था कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री उनकी तकलीफ का निवारण करने आएगा। हर आदमी की जगह पर एक ही बात होती थी, राजमाता जी तक खबर पहुंची है नहीं पहुंची, और राजमाता जी ने उसको जीते जी निभाया। और मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को उनका बहुत उस कालखंड में स्नेह प्राप्त हुआ। आज राजमाता जी की बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा की स्थापना हुई है, उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर बहुत ही अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ और उनके प्रति हृदयपूर्वक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज हम सबके मध्य डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, संवेदनशीलता का विषय हो, हर मामले में मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। मैं दो ही उदाहरण देना चाहता हूँ। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उस परिवार के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसको दिल्ली शिफ्ट करना है, तो सामान्य परिवार का व्यक्ति एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मोहन यादव जी ने आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा के एक बड़ा काम किया है। उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना मैं समझता हूँ कमी है। एक प्रार्थना इस अवसर पर आपसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज राजमाता जी की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, मेरे सामने दाईं ओर बाईं ओर और पीछे तक जो लोग बैठे हुए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाकर जोरदार हम अपने श्रद्धा सुमन राजमाता जी के चरणों में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब मैं आगे करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी।